टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए मेरा एक संबोधन है। अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को एक एमजेसी का आदेश आया है। उसी आदेश को मैं चाहता हूं एक्सप्लेन करना, जो भी इसका तथ्य है आप तक पहुंचाना। अभी हाल ही में एमजेसी नंबर 1309 ऑफ 2019 1 फरवरी 2023 को ये आदेश आया है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ओरल ऑर्डर पारित किए हैं, जिसका जो मुख्य सारांश मैं चाहता हूं वर्णन करूं। इस एमजेसी 1309/2019 जिसका आदेश की संख्या है 1/2/2023, इसको समझने से पहले मैं चाहूँगा कि इससे पूर्व में जो एक आदेश आया था उसको समझा जाए ताकि सहूलत हो। CWJC नंबर 1109/2017, इसमें श्रीमान प्रफुल्ल कुमार मंडल जी बांका के मुख्य पिटिशनर थे, जिसमें जो मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय साहब ने ओरल जजमेंट जो पारित किए थे। तो उस आदेश में था कि द कोर्ट इन द एफोरसेड सर्कमस्टेंसेज डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू कंसीडर रिलैक्सेशन द एज इन द इवेंट द पिटिशनर्स आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज पंचायत शिक्षक एज वन टाइम मेजरिंग कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दे हैव वर्कड अंडर द स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जज साहब ने कहा कि इन्होंने राज्य सरकार के अंदर इन्होंने काम किया है, इनके उम्र में छूट दिया जाए, एक बार इनको उम्र में छूट दिया जाए, इस तरह से कह के उन्होंने 11 यानी कि इस केस को 30/11/2017 को डिस्पोज कर दिए थे। उसी के आलोक में श्रीमान प्रमोद कुमार सिंह ये CWJC 13/6/2077 के रूप में पटना हाई कोर्ट में फाइल किए, जिसमें इनको जो जज साहब थे शिवाजी प्रसाद, उन्होंने इन सच व्यू ऑफ द मैटर द कंसीडर्ड अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू एग्जामिन द फैक्ट लॉ एंड रिलीफ ऑफ द केस ऑफ पिटिशनर्स एंड इफ इट इज फाउंड दैट प्रेजेंट केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द एफोरसेड केस द सेम बेनिफिट शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द पिटिशनर। उन्होंने जज साहब ने कहा कि अगर ये प्रफुल्ल कुमार मंडल जी बांका के जो केस है अगर कवर करते हैं, यानी वो लोक शिक्षक थे ये भी लोक शिक्षक हैं, तो उनको जो सुविधा दिया गया इनको भी वही लाभ लाभांश दिया जाए, इस तरह से कह के उन्होंने डिस्पोज कर दिया। अब इस आलोक के यानी एज में छूट लेने के लिए फिर श्रीमान प्रमोद कुमार सिंह मोतिहारी ये MJC 1309/2019 इन्होंने पटना हाई कोर्ट में फाइल किया, जिसका आदेश 1/2/2023 को आया है। मिस्टर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने आदेश ओरल ऑर्डर पारित किया है, जिसमें उन्होंने शॉर्ट में कहूँ तो उन्होंने लिखा कि दिस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टैंड्स ड्रॉप्ड हाउएवर विथ एन ऑब्जर्वेशन दैट द पिटिशनर शैल हैव लिबर्टी टू क्वेश्चन द लेगलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 9/11/2022 बिफोर एन अप्रोप्रिएट फोरम इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जज साहब ने कहा कि उन्होंने माना कि इनका कोई भी ऐसा उचित मांग नहीं है जिसको राज्य सरकार ने नहीं माना है, फिर भी इनको लिबर्टी सुविधा दिया जाता है कि उचित फोरम में जाएं और अपना मांग जो है रखें। ऐसा कहूं तो इनको कोर्ट ने कहा जो जाइए आप फिर से 0 से शुरुआत करिए। तो ऐसा अगर मैं कहूं कि हाई कोर्ट ने इनको इज्जत के साथ इनको यानी कि 2006 में लोक शिक्षक का पोस्ट ख़त्म हुआ, 2023 चल रहा है, 2023 में इनको कहा कि आप जाइए फिर से शुरुआत करिए। तो इस तरह से क्या है जो MJC डिस्पोज हो गया। बिहार के जो भी लोक शिक्षक भाई हैं उनको समझदार को इशारा काफ़ी है। जहाँ से लोक शिक्षक भाई जो भी थे जिद किए और इनको ऐसा लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, इनका क्या रिजल्ट आया आप समझ सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर मैं इतिहास के आइनों में जाऊं तो बहुत पहले मिहिर कुमार झा साहब का आदेश आया था, जिस आदेश को जो भी लोक शिक्षक भाई थे उन्होंने दरकिनार कर दिया। मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को इन्होंने कुछ नहीं समझा और उन्होंने एक ही बात कहा कि इससे मैं अच्छा आदेश लाऊंगा। सौभाग्य की बात है कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है उसमें राज्य सरकार ने
10-18 लेटर के रूप में मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से आदेश पारित किए थे, जिसमें उन्होंने लास्ट पेज पर कहे थे कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए हैं। और ये केस आज भी पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो बिहार के जो भी ऐसा कहूँ कि पूर्व हेडमास्टर साहब लोक शिक्षक, विद्वान लोक शिक्षक जो भी हैं, अब उनको चूँकि जो दौर था ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों को मैं समझाता रहा, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। मैंने कहा कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, एक को जो आदेश आएगा सबको बार बार आएगा। लेकिन क्या हुआ कि लोक शिक्षक एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, लोक शिक्षक को हराते रहे, और हारने के क्रम में क्या हुआ, खुद हार गए। तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपसा, मुझसे बुरा ना कोई, वही हो गई। तो अब लोक शिक्षक, बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों, कई युग का समझिए अंत हो गया। एक तो मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि इस टेबल पर होल है, इस टेबल पर बाकी इस युग का भी अंत हो गया। पटिशनर बनो पटिशनर, इस युग का भी अंत हो गया। अब तीसरा जो युग था, यहाँ से शुरुआत हो सकता था कुछ, लेकिन वो जो MJC में कोर्ट ने कह दिया कि आप उचित फॉरम में जाइए, अर्थात जाइए फिर से शुरुआत करिए। अब पता नहीं जो भी विद्वान पूर्व लोक शिक्षक हेडमास्टर हैं, अब उनका आगे क्या स्टैंड होगा, अब वो क्या बोलेंगे। चूँकि लोक शिक्षक जो भी थे इज्जत के साथ पटना हाई कोर्ट ने इनको विदा कर दिया, अब आगे क्या बोलेंगे अब देखा जाएगा। तो यही है। तो गलती जो हुई, अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं कि अब किसी को दोष ठहराने का ज़रूरी नहीं है। हमारे आपके घरों में आईना होता है, कम से कम अपना चेहरा हमको आपको खुद देखना होगा। हम आप जीवन भर कहते रहे कि नीतीश कुमार नहीं होने दिया। अरे भाई, नीतीश कुमार क्या हाई कोर्ट को बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया। गांव में कहावत है कि चौले न जानी अगना टेर। तो यही कहानी हो गई। हमने बिहार के तमाम विद्वान लोक शिक्षकों को, जो पूर्व लोक शिक्षक हेड मास्टर थे, उनको कहा था कि आप सिस्टम बनाइए। आप सिस्टम नहीं बना के पिटिशनर बनाए। अगर कहूँ तो वर्णन करूँ तो वर्णन करते करते थक जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, जो इंसान ठोकर खा के ही संभलता है। तो क्या है, जो समय बहुत बीत गया। 2006 में पोस्ट ख़त्म हुआ, आज 2022 बीत गया, 23 चढ़ गया। तो अब जो है बिहार के तमाम लोक शिक्षक को अभी भी मेरा कहना है कि कुछ आस बचा हुआ है। ये जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है, इसमें अभी भी थोड़ा सा चांस बचा हुआ है, जो पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन विद्वान लोक शिक्षक जो पूर्व हेड मास्टर लोक शिक्षक हैं, उनको अगर वो सिस्टम अगर थोड़ा फॉलो कर लेते तो उनका कल्याण हो सकता था। बिहार के विद्वान लोक शिक्षक मुझे कॉल करते हैं, तो वो मैं चूँकि क्या है, जो अब मैं भी उनके कॉल से समझिए तो चिढ़ गया हूँ। चूँकि एक सिस्टम बनाने की ज़रूरी थी, सिस्टम बना नहीं पाए, और क्या हुआ, जो हारते चले गए। और ऐसा कहूँ कि घर का भेदी लंका डाहे और लौट के बुद्धू घर को आए। जो बिहार के विद्वान लोक शिक्षक, पूर्व हेड मास्टर लोक शिक्षक जो दावा करते थे मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब उनका जो है हाई कोर्ट, तो अब जो भी था उनको फिर हाई कोर्ट चूँकि डायरेक्शन दे दिया, जो आप उचित फॉरम में जाइए, अर्थात आप जीरो से जाके शुरुआत करिए। अब फिर जाइएगा आप जीरो से शुरुआत करने के लिए, अर्थात CWJC फाइल करने के लिए, उसमें 3-4 साल लगेगा। फिर MJC में जाइएगा, उसमें 3-4 साल लगेगा। फिर LPA में 3-4 साल लगेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा। अर्थात कि कहा जाता है कि राही थक जाता है लेकिन रास्ता नहीं थकता है। वही लोक शिक्षकों के साथ हो गया। तो इसमें नीतीश कुमार की कमी नहीं है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षक, पूर्व हेड मास्टर पूर्व के, कमी हम लोक शिक्षकों से हुई। चूँकि हम आप किसी को तरजीह देना, तवज्जो देना माने नहीं, तो ये इसी का सज़ा भुगतना पड़ा। अब अगला देखिए क्या मान के चलिए झूठा खबर फैलता है। पहले तो इस टेबल पर इस टेबल पर होला, इस टेबल पर बाकी, फिर आया कि पिटिशनर बनो एकदम जीत लेंगे, वो भी चरण ख़त्म हो गया। ये आदेश आएगा, वो आदेश आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये जज हमारे, ये वकील साहब हमारे नाना लगते हैं, ये जज साहब हमारे चाचा लगते हैं, ये वकील साहब हमारे मामू लगते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। और ये जो आदेश आना था सबके सामने आ गया। अब आगे क्या स्टैंड होता है जाने ऊपर वाला। तो चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे बात तो वही हुई, मुस्का पुनः मुस्का भवा। ये चैनल द ईगल बाई MD मेराजुद्दीन, आपको देखने के लिए धन्यवाद। और लोक शिक्षा का थोड़ा जो आशा है, अभी भी अगर सिस्टम आप समझते तो आपका कल्याण हो सकता था। आप क्या हुए,
यथा मतदाता तथा सरकार। आप जैसा आपने नेता चुना वैसा आपको रिजल्ट आया। चूँकि कानून होता है, सबूत के आधार पर केस जीता जाता है। और एक मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है, वही आदेश अच्छा आदेश है, जिसको अभी भी जिसमें आदेश बिहार सरकार ने पारित किया है और उन्होंने माना है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तो यही है। चलिए, बिहार के विद्वान लोक शिक्षक, पूर्व बिहार के हेड मास्टर साहब, आपसे कहना है कि अब तो जो होना था हो गया। चूँकि 2006 से लेकर 2023 चला गया। ये चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अंतिम शेर कहूँगा, ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। खुद भी गए विद्वान लोक शिक्षक, पूर्व हेड मास्टर साहब, और जितने बिहार के लोक शिक्षक थे उनको लेके गए। तो यही है, जब हम अपने पत्नी से बात करें या पत्नी अपने पति से बात करें तो किसी को दोष देने से अच्छा है ये आईना देखा करें और सिस्टम को सुधारें। अगर आपका सिस्टम हो गया तो आपको जोड़ के एरियर्स भी मिल सकता है, नौकरी भी मिल सकता है। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना है। ये चैनल द ईगल बाय MD मेराजू देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।